और अब बात करते हैं देश की सुरक्षा की। चीन के साथ कोर कमांडर्स मीटिंग से 6 दिन पहले आज की इन तस्वीरों ने बीजिंग को एक बड़ा मैसेज भेजा है। अब तक रफाल फाइटर जेट अंबाला में उड़ रहा था और लद्दाख में चीन पर नजर रख रहा था, लेकिन आज रफाल दिल्ली से 10 किलोमीटर दूर मौजूद था और अकेला भी नहीं, रफाल के साथ सुखोई फाइटर भी था और MiG-29 भी। ये सभी मिसाइल से लैस थे। ये रिपोर्ट देखिए और अंदाजा लगाइए कि इंडियन एयरफोर्स की फायर पावर कितनी ज्यादा है। दिल्ली से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर आसमान जेट इंजन से गरज रहा था। पहले दाईं तरफ से आया राफेल दोबारा सामने आया। इसके बाद दिखा इंडियन एयरफोर्स का मिस्टर डिपेंडेबल सुखोई 30 MKI। LAC पर चीन से तनाव के बीच इंडियन एयरफोर्स ने अपनी फायर पावर देश के बहुत ही सीक्रेट हिंडन मिलिट्री बेस पर दिखाई है। जब हिंडन एयरबेस पर दुनिया एयरफोर्स का दमखम देख रही थी, तब तक दिल्ली में चीन को लेकर एक बड़ा फैसला लिया जा चुका था। हिंडन में जब एयरफोर्स डे की तैयारी चल रही थी, तब एक बहुत ही खतरनाक मिसाइल को भारत के स्ट्रेटेजिक बेड़े में शामिल करने को ग्रीन सिग्नल दिया जा रहा था। यह मिसाइल खास है क्योंकि चीन के साथ कोर कमांडर मीटिंग के 7वें राउंड से पहले इसे शामिल किया जा रहा है। यह मिसाइल है शौर्य। इसकी तेजी देखिए, इसकी आग देखिए, इसकी फायर पावर का अंदाजा लगाइए। शौर्य की रेंज 700 किलोमीटर है, यानी ये LAC के आसपास सभी चाइनीज मिलिट्री बेस को टारगेट कर सकती है। ये मैक 7 की रफ्तार यानी 1 सेकंड में करीब 2.5 किलोमीटर की स्पीड से अपने टारगेट की तरफ बढ़ती है। और इसकी पिन पॉइंट एक्यूरेसी देखिए, ये टारगेट से सिर्फ 20 मीटर के दायरे में हिट करती है। शौर्य मिसाइल की खबर बहुत ही स्पेशल है और ये चीन के लिए सबसे बड़ा मैसेज है। बस एक हफ्ते के अंदर भारत की 2 बड़ी मिसाइल चीन के लिए तैयार है। शौर्य से पहले निर्भय, ब्रह्मोस और आकाश, ये तीनों मिसाइल इस वक्त लद्दाख और LAC के आसपास मिलिट्री बेस पर बड़ी तादाद में तैनात कर दी गई हैं। तीनों की डिप्लॉयमेंट से चीन के खिलाफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के साथ फर्स्ट लाइन ऑफ अटैक तैयार कर ली गई है। निर्भय मिसाइल की रेंज है 1000 किलोमीटर। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल मिशन के हिसाब से 400 किलोमीटर तक अटैक करेगी और एयर डिफेंस मिसाइल आकाश 25 से 40 किलोमीटर के दायरे में चीन के विमान को आगे नहीं आने देगी। भारतीय वायुसेना इस बात को लेकर भी अलर्ट है कि अगर चीन के साथ युद्ध जैसे हालात बनते हैं या फिर युद्ध होता है तो चीन ऐसे में अपने अटैक UAVs के जरिए स्वयं अटैक कर सकता है। स्वयं अटैक का मतलब है कि एक साथ अपने लगातार अटैक UAVs के जरिए अटैक करना और मेन एरियाज को टारगेट करना। लेकिन भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने इस बात को साफ कर दिया है कि भारतीय वायुसेना किसी भी इस तरह के खतरे से निपटने के लिए सक्षम और तैयार है। एयरफोर्स चीन को काउंटर करने के लिए पूरी तरह तैयार है और इसके लिए भारत के 2 एयर डिफेंस सिस्टम लद्दाख में तैनात हैं। आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम जिसकी रेंज 25 किलोमीटर है, वहीं इग्ला मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम जिसकी रेंज 5 किलोमीटर है। यानी छोटी दूरी पर भारत का एयर डिफेंस लद्दाख में पुख्ता हो चुका है। लेकिन इस वक्त चीन आकाश मिसाइल को लेकर ज्यादा घबराया हुआ है क्योंकि ये किसी भी चाइनीज फाइटर को LAC से 25 किलोमीटर पहले ही गिरा सकती है। चिनूक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर, और ये अपनी कार्यकुशलता की वजह से ही माना जाता है। 10 टन की कैपेबिलिटी के साथ चिनूक आसानी से आर्टिलरी गन, जिसमें M777 आर्टिलरी गन, उनको भी एयरलिफ्ट कर सकता है। यहाँ तक कि 10 टन की इसकी कैपेबिलिटी है। कुल मिला के 30 सोल्जर्स पूरे अपने बैटल लोड के साथ इसमें जा सकते हैं। इस समय चिनूक आर्टिलरी गन जो 105 mm इंडियन फील्ड गन है, उसको कैरी करते हुए दिखाई दे रहा है।
लेकिन एयर टू एयर रोल में चीन को भारत का सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त राफेल पेश कर रहा है, जो चाइनीज स्टील फाइटर J-20 से कई मायनों में बेहतर है। चाइनीज पीएलए लगातार अपने J-20 का दमखम भरता है। चाइनीज पीएलए कहता है कि उसके J-20 का कोई मुकाबला नहीं, क्योंकि 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है। एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने बिल्कुल साफ कहा कि दरअसल ये पेपर आर्मी की एयरफोर्स का J-20 है, जिसमें 5th जनरेशन की खूबियां भी पूरी नहीं है, लेकिन भारतीय वायुसेना के पास रफाल है। ऐसे में अगर J-20 और राफेल आमने सामने हुए तो हवाई युद्ध का पहले ट्रैक और पहले अटैक करने वाला सिद्धांत यहां भी लागू होगा। राफेल वही करेगा। 200 किलोमीटर पर ट्रैकिंग और 130 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचने पर J-20 की टारगेट लॉकिंग होगी और इसकी मीटियोर मिसाइल लॉन्च होगी। J-20 के रडार को लेकर अभी शक की बहुत गुंजाइश है और इसकी PL-15 मिसाइल भरोसे के लायक नहीं। फॉर्मर एयर चीफ मार्शल BS धनोआ ने इस बात को कहा था कि चाइनीज पीएलए की एयरफोर्स के J-20 के कंपैरिजन में भारतीय वायुसेना का रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट काफी कमाल का है। ये बातें साबित करती हैं कि चीन J-20 को भारत के खिलाफ नहीं उतारेगा। कम से कम वो राफेल से तो इस विमान को दूर रखेगा, क्योंकि J-20 अगर राफेल के हाथ मारा गया तो चाइना की फेक सुप्रीमेसी का अंत हो जाएगा। और आइए अब देखते हैं सुपर 100।